कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तलंग 24 पर बहुत बड़ी खबर जो आप लोगों को बताता चलूं कि देखा यह जा रहा है कि इस धरती पर दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बिंद की धरा पर लगातार बिल्डोजर भी चल रहे हैं। जहां हाल ही में अभी देखा गया था कि रीवा जिला में भी 6 दुष्कर्मी मिले। 6 दुष्कर्मी जो कि ग्रुप में देखा गया कि दुष्कर्म हुआ एक बच्ची का जो मंदिर के सामने, यानी मंदिर के सामने की ही वारदात अभी हाल ही में देखने को मिला था कि एक मंदिर के सामने दोबारा एक वारदात देखने को मिल पाई है। मैं शालिनी तिवारी आप लोगों के साथ आपको बता दूं कि नौकरी दिलवाने के नाम पर जबलपुर की 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां युवती का आरोप है कि बीजेपी नेता शशिकांत सोनी के द्वारा उनका कार के अंदर दुष्कर्म किया गया। ये जो दुष्कर्म किया गया वो सिर्फ नौकरी का लालच देकर किया गया कि चलो हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। जिस युवती को लगभग जो उम्र बताई जा रही है वो 28 साल 27-28 साल की उम्र बताई जा रही और ये जो युवती है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कृत्य जो किया गया कार के अंदर वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि कार में बैठाकर उस युवती को भोपाल ले गया क्योंकि उसको नौकरी लेना था। और जहां आप लोगों को बताता चलूं कि सरकारी एक जॉब के लिए लोग सबसे ज्यादा बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की तरफ संलिप्त हो रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों को यह लगता है कि पैसे चाहे जितने लग जाएं एक अच्छी जॉब मिल जाए और जॉब के लालच में ही ये लड़की शशिकांत सोनी जो कि भाजपा का कार्यकर्ता है और बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, कई सारे पदों पर रह चुका है ये व्यक्ति जिसने एक लड़की का कार के अंदर दुष्कर्म किया। आपको बता दूं कि दुष्कर्म के पश्चात जब पीड़िता रोने लगी तो वह उसे जबलपुर ले गया और उसे हाईवे पर छोड़ दिया। पीड़िता ने जब दोबारा इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि इसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। भाजपा नेता पर रेप का जो ये आरोप लगा है, लगाने वाली युवती पुलिस को बताया कि जबलपुर में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती हैं। जहां के आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं नगर निगम में, उसने बताया कि मैं नगर निगम में जबलपुर की नौकरी की तलाश में अपना रिज्यूम लेकर गई थी और वहां मुझे शशिकांत सोनी मिला, जो कि शशिकांत सोनी से मिलने के बाद उसने पूछा कि कंप्यूटर कक्ष कहां है। जहां कंप्यूटर कक्ष की जब बात होती है तो उसने पूछा कि आखिर में क्यों चाहिए आपको कंप्यूटर कक्ष। तब वो लड़की का जवाब आता है कि मुझे वहां पर रिज्यूम वगैरह देना है और मैं नौकरी की तलाश में आई हूं। जहां नौकरी की तलाश की वो बात करती है, वो अपने आप को बताता है कि मैं सारी चीजें करवा दूंगा। 1,80,000 के आसपास उसका डिमांड था कि तरह दे दो तो मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। जहां जॉब की लालच को देते हुए सारे कृत्य किए गए। आप बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आखिर में वो किस किस पद पर था। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का वो आजीवन सदस्य था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी वो सदस्य रह चुका है। डुमना एयरपोर्ट का सलाहकार समिति का अध्यक्ष था वो। और इतना ही नहीं बल्कि वो व्यक्ति अधिमान्य पत्रकार आयोग व नई दिल्ली की एजेंसियों का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। और ये जो पूरी वारदात देखी जा रही है इतनी बड़ी वारदात है और इस वारदात को अंजाम देने वाला आज भी आजाद है। आजाद होने की जो वजह बताई जा रही वो ये है कि रिपोर्ट तो पुलिस ने लिख लिया है लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी तक पुलिस इसको पकड़ी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर में ये क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और दूसरी तरफ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी जो है देखने को मिला कि एक नहीं बल्कि 6 लोगों ने रीवा में दुष्कर्म किया, सभी को पकड़ा गया। 3 पहले ही पकड़े गए, फिर 4 पकड़े गए, फिर 5 पकड़े गए, फिर ऐसा भी हुआ कि पूरे आरोपी 6 जो थे 6 पकड़े जाते हैं। लेकिन उसके पहले ही उनके घर पर जेसीबी यानी कि बुलडोजर चलवा दी जाती है। तो क्या इनके जो खुद के परिवार है यानी कि भाजपा का जो परिवार है ये, उस परिवार पर जेसीबी चलेगी या नहीं, क्या चलनी चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। क्योंकि अगर आप गरीब के घर पर जेसीबी या बिल्डोजर जब चलवाना चाहते हैं और चलवा देते हैं तो क्या आपके परिवार पर चलनी चाहिए या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बनता है। लड़की जब उससे बात करती है शशिकांत से कि मुझे जॉब चाहिए और जॉब को लेकर के जब बात सामने आती है तो उसने ये रिज्यूम मांगा। रिज्यूम में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती के लिए जो बात की गई थी उसके लिए जब भोपाल लेके गया तो उस पर कई सारी चीजें हुई, कई सारे लोगों से भी वो मिला। जहां मिलने के बाद आप लोगों को बताना चाहूंगा कि घंटों घंटों तक उसको हर जगह ले जाता रहा। इसके बाद 15-15 मिनट गाड़ियां रोकता रहा और गाड़ी रोकने के बाद वहां पर उसने पैसे सबमिट करवाए। उसको यह भी कहा कि अब तुम्हारी जो जॉब है वो लग चुकी है। जो आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा स्क्रीन पर, किस टाइम पर आवेदन आप देख पा रहे होंगे, जिस आवेदन में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि उसको जॉब जो है गरीब लड़की को दिलवाना चाहता है। 5 मार्च की सुबह
5:30 बजे शशिकांत उसे अपनी कार में लेकर भोपाल पहुंचा। आपको बता दूं कि लड़की का कहना था कि 12 बजे के लगभग वो भोपाल पहुंची और वह उसे गाड़ी के अंदर बैठने का कहकर उसका रिज्यूम और डॉक्यूमेंट लेकर कहीं गया। वह इसके बाद ये देखा गया कि वो शाम को लगभग जैसा ही शाम होता है तालाब के किनारे ले जाते हैं और सैंडविच और कुछ दारू का बॉटल वगैरह लेते हैं और दारू का बॉटल लेने के बाद उस लड़की के पास जाते हैं और फिर इसके बाद कार को स्टार्ट करते हैं और एक मंदिर के सामने लेकर जाते हैं। जहां मंदिर के पास ले जाने के बाद वहां पर उसको जो है कार में बैठाने के बाद बाहर चले जाते हैं। शशिकांत यानी लड़की का, युवती का जो कहना है कि शशिकांत बाहर गया और बाहर जाने के बाद वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस ड्रिंक में क्या था, क्या वाकई में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या फिर शराब है। लड़की के द्वारा खुद बताया जा रहा है और यह भी बताया गया कि स्थान का पता नहीं चल पाया कि आखिर में वो कौन सी जगह थी, लेकिन जो भी थी बाजार जैसे मार्केट बिल्कुल था जहां पर मुझे पहले लेकर गए हुए थे। और उसके बाद उसका कहना यह है कि वह लगभग रात को करीब 9 बजे टीटी नगर स्टेडियम के पीछे जो जैन मंदिर के पास मुझे लेकर जाते हैं वहीं पर मेरे साथ वो दुष्कर्म करते हैं। अब ये वाकई में एक जो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कितनी सत्य है और इसकी विवेचना होनी चाहिए, लेकिन क्या जब गरीबों पर बिल्डोजर चलती है वो परिवार के ऊपर, भाजपा परिवार के ऊपर भी चलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल और जनता के मन में भी है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर आप बिल्डोजर चलवाते हैं तो कई लोगों के ऊपर भी बिल्डोजर चलनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, दुष्कर्मी दुष्कर्मी ही कहलाता है। ऐसा ही आप लोगों को एक खबर के साथ जो सामने आया आप लोगों को अपडेट करवाया और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहां तक आप लोगों को ये खबर सही लग रही और आप सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में कि ये जो है जॉब लगने के बाद की बात है कि उसने लड़की का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, यानी कि कहा यह जा रहा है पहले तो उसने बोल दिया कि जॉब लग जा रही है, लेकिन इसके बाद लड़की का जो नंबर है ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, फोन नहीं उठाता है और जब वहां से लौटता है तब तक वो पहले बात करता है और यहां तक कि दुष्कर्म करने के बाद लड़की से माफी भी मांगता है। पूरी बात जो आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब देखना यही होगा जो मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या इस पर भी बिल्डोजर चलेगी या नहीं, बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों को और फिर से इसी खबर की अपडेट लेकर सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।